हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, करंट सिचुएशन में आपकी पर्सन क्या फील करे वो जानने की कोशिश। बेसिकली ये रीडिंग आपके लिए होती है। मेरी इंटेंशन आपकी इनडायरेक्टली सही हीलिंग हो जाए और मैनिफेस्टेशन हो जाए, तो उसके लिए होती है। न्यू मून, फुल मून, स्पेशल पोर्टल्स, ये सब डेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वक्त एनर्जी चेक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है आपकी। तो बेसिकली उस मोड में रहना, क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इनकी फीलिंग भी चेक करते हो ना, कहीं कहीं आपकी फीलिंग्स भी मुझे नज़र आती है। तो वो जानने की कोशिश और आपको जो भी सजेशन मेरी तरफ से मिल सकते हैं वो देने की कोशिश करती हूँ। जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं स्पेशली वीडियो देखते देखते, उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जिनके कॉल मैसेज नहीं है उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करना मेरा एक इंटेंशन है, बस वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मेरी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बात ऐसी ना, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग ये है, आपके पर्सन की फीलिंग से ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग में ना आपकी वाइज पकड़ ली है, जहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी लाइफ की जो टावर सिचुएशन है ना, जो तकलीफ़ें चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, वो तो मुझे एक मार्च एंडिंग तक कुछ ख़त्म होते नज़र आ रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वक्त इस टावर सिचुएशन में ना, जैसे जैसे डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस हो रही है और सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि आपका अभी अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान है और सामने वाले पे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग्स देख नहीं रहे हो, आपको इंतज़ार नहीं है, आपकी खुशी नहीं होगी, आपको चाहते नहीं है, ये है। लेकिन समाव ऐसे ना कि अभी ना वो अलग ही लेवल पे गया है कि आपको ना इतना नहीं फील होता कि यस अब भी आ जाए, अब भी आ जाए, ये हो। मतलब आप जैसे जिस तरह से पहले ना एकदम अलग ही लेवल पे जाते थे, कि एक अलग ही डेस्परेशन था, वो अब नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि अरे आने वाला है, बट अभी देखते आज की रीडिंग में क्या आ रहा है, क्या फील करे बंदा ये बंदी। वो मतलब ऐसा ना दूर से खड़े रह के आप जिस नज़ारा देख रहे हो कि क्या चल क्या रहा है ज़िंदगी का, मतलब वो वाली चीज़ है। आप दिन ब दिन ऐसा मुझे जो लोग की एटलीस्ट मैं वाइब पिकअप करी हूँ ना, आप जिस दूर रह के नज़ारा देख रहे हो कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो भी पर्सन है आपके दिखा नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, बात नहीं कर रहे, सब कुछ है, लेकिन मतलब उनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ख़ास करके तब जब आपकी तरफ से कोई मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, और होगा शायद आपके बीच में काफ़ी वक्त ऐसा सेपरेशन सिचुएशन रहा होगा, लेकिन मतलब ऐसे ना टूट जाता है और उनको जैसे चाहता है वैसे ही सिचुएशन हो जाती है। तो इस बार वो चीज़ नहीं फील हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो बंदा या बंदी थोड़ा ना एकदम थोड़ा शॉक में गए हैं कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है। और बिसाइड दैट कि उनकी फील हो रहा है कि लेट्स सी कि रीडिंग में मैं विदाउट कैंडल वैक्स ही सब स्टार्ट करी हूँ, बट मुझे ऐसा जस्ट फील हुआ वो बता रही हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और स्टार्ट करते रीडिंग। फोकस ऑन फ्लेम। फ्लेम पे फोकस कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। बेचैनी की एनर्जी आज एक बेचैनी की एनर्जी, जहाँ पे एक अलग ही कशिश है, जो फ्लावरिंग जैसा फील हुआ और वो जुड़ गए। इस फ्लावर्स फील हो रहे हैं मुझे, फ्लावर्स या यस बुके जैसा फीलिंग हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये ना आपकी तरफ है ना आने की तो ऑब्वियसली मतलब एक कोशिश तो है ही, लेकिन कुछ गिफ्ट देने की इच्छा फील हो रही है, स्पेशली फ्लावर्स।
वाओ, मून या न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा असर कर रही है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग ना, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन में ज़्यादा दिख रही है। लेकिन काफ़ी मतलब अपने इमोशन से ना, बहुत फैंटेसीज़ है, बहुत ड्रीम्स है, इमेजिनेशन है, सब कुछ है। लेकिन पता है कि सिचुएशन ख़राब है, ना सामने जा सकते हैं, तो अपने आप का ना कंट्रोल या छुपाने की एनर्जी, जैसे मून की एनर्जी होती है ना छुपाने की, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। 3 नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, मतलब 3 नंबर अपीयर हो रहा है। और समा मुझे समा ना कैंसर साइन फील हो रहा है, कैंसर साइन। मुझे जैसे ना कोई अपने डॉग को घुमा रहा है, ये वाली फीलिंग है, डॉग को घुमा रहा हो। मुझे लगता है ये देखिए आप फ्लेम देखिए ना कि ये इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा छुपाने की है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है जब से वो फ्लेम नज़र आने लगे, जैसे वैक्स गिरने लगा है ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जैसे कि आपसे ना फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये न्यू मून की एनर्जी के लाइक नई शुरुआत चाहते हैं कि लेकिन नए से शुरुआत हो, क्योंकि पहला जो भी है उसके झगड़े हो या फिर कोई मनमुटा हो, उनका जो भी नेचर है लाइक ना, उन्होंने अगर कुछ चीट भी किया हो, ये भी हुआ हो, कुछ भी हो, वो सब एक क्लीन हो जाए, स्लेट एक सब कुछ भूल जाए और एक फ्रेश शुरुआत हो इस रिश्ते की। इनका ऐसा ना कि ऐसा लग रहा है कि इनकी ना एक जैसे एक सपना हो कि इस रिश्ते में ना इस कदर नई शुरुआत हो कि जहाँ पे जैसे पहली बार मिले हो, वो वाली फीलिंग हो। लेकिन मतलब आप ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो एक फीलिंग है ना वो बहुत खूबसूरत होती है, तो वो ना वापस वो फील करना चाहते हैं कि इसमें ना वो पहली वाली एक गुस्सा नहीं हो, झगड़ा नहीं हो, मजबूरी नहीं, दूरियां नहीं, ये नहीं, बस आपके साथ जो एक अलग ही खुशी फील होती है, या फिर अलग ही जब पहली बार मिले थे, पहली बार देखा था, पहली बार वो जब हर चीज़ वो खुशी उनको मतलब जैसे ना याद आ रही हो, और वैसा लगता है ना कि एक नई शुरुआत हो, मतलब ऐसा कुछ जैसे मिरेकल हो जाए और सब कुछ है ना पहले वैसे ही हो जाए कि जैसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, आप एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे से बातें करने के लिए बेचैन हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, मिलने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, वो एनर्जी लाइक, क्योंकि ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी ना एनर्जी मिस की जा रही है। स्पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एकदम फिश का साइन बन रहा है, हार्ट बना है। इनका मतलब बहुत मन कर रहा है कि आपके साथ मुलाकात हो जिसमें ना कोई अलग बात नहीं हो, सिर्फ प्यार की बातें हो। वो जो पल, वो जो बातें, वो जो चीज़ें जो आपके साथ फील होती है ना, वो फील करनी चाहिए, मतलब एक खुशी का एहसास, सिर्फ वो। और इसमें आपको भी खुश दिखना चाहते हैं और वो खुद भी खुश होना चाहते हैं। लेकिन जब उनका जैसे ना एक भ्रम टूटता है या एक सपना टूटता है कि उनको सब एहसास होता है कि सिचुएशन ख़राब हो चुकी है या कुछ हो नहीं सकता, या वो ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे मजबूरियाँ है या जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसा लग रहा है ना कि अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, अपने ख्यालों में ही रहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, बर्ड्स की फीलिंग है, बर्ड दिख रहा है कि जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन से आज़ाद होना चाहते हैं, जैसे कि अगर फाइनेंशियल बर्डन भी हो या फिर जॉब की भी जिम्मेदारी हो, लाइक नो 9 to 5 जॉब, मतलब 9 to 5 नहीं, सॉरी, जॉब ही चल रहा है, बहुत मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत ही काम ही चल रहा है, काम ही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस हो गया यार, इससे बाहर निकलो और वो ज़िंदगी वापस चाहे जहाँ पे मतलब सब कुछ लाइक ना, पैसे था, पैसे कम थे, ये वो था, वो सब था, बट समाव आपका साथ था, आप पास में थे, तो वो मतलब ऐसा लगता था कि वो खुशी मतलब सच की खुशी है, रियल खुशी है।
मुझे समा फील हो रहा है एकदम ऐसा ना कि कुछ फूड से रिलेटेड है। आपने कुछ फूड बोला था कि आपको कोई चीज़ पसंद है खाने में, या उनको कोई चीज़ खाने में पसंद है, उस बारे में आपने कभी सोचा था, बनाया दिया था, या कुछ कुछ ऐसा है ना, उस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो याद की जा रही है। या आप कुछ साथ खाते थे, कोई साथ पसंद की डिश है, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद है ना खाने में, वो याद बहुत ज़्यादा किए जा रही है। मुझे समाउ ना ऐसा फील हो रहा है ना, एक अगेन एक फ्लावरिंग एबेंडेंस फील हो रहा है कि ग्रोथ आ रही है इस रिश्ते में। लेकिन फील क्या हो रहा है ना कि दोनों तरफ से ना एक मेंटल ब्लॉकेजेस या हार्ट ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। एक मतलब आपके पर्सन के कंडीशन में है ना कि ब्लॉकेज ये है कि वो अपनी सिचुएशन से ना सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते, कि उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है या फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन और सबसे बड़ी चीज़ आपकी तरफ ऐसे फीलिंग है ना कि अभी बस हो गया, मतलब प्यार है, सब कुछ है, याद है, सब कुछ है, लेकिन बस हो गया अभी ये मतलब ये सब चीज़ बस हो गया सब। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार यही है तो क्या ये ज़िंदगी भर ये ऐसे ही चलना है, वो वाली फीलिंग है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मूव ऑन नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में मतलब ऐसा एक अलग ही फीलिंग है जहाँ पे आपको अलग ही लेवल का डिटैचमेंट है, जबकि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप इन्हीं के बारे में सोचते हैं, बट अभी उतना नहीं जितना आप पहले सोचते थे। लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको ना ड्रीम्स में आके या फिर इंट्यूशंस के थ्रू समा वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है स्ट्रांगली आपको 69 नंबर एंड यस 11 ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगेन 555 भी, क्योंकि मेजर चेंज दिखा रहा है आपकी मेंटल स्टेट में, आपकी इमोशनल स्टेट में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आपको ना बार बार एंजल से ना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कह रहे हो वाली फीलिंग्स है। ये इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि इनको ना आपकी एनर्जी मिसिंग बहुत फील हो रही है। मतलब एक अलग ही जैसे आप हमेशा पीछे पड़ते थे, चेक किया करते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, सामने से पूछते थे पहले, मतलब उनको पहले जो लगता था ना कि क्या मुसीबत है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहाँ है वो, क्यों नहीं देख रहा है या क्यों नहीं देख रही है, ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में। कभी ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कभी आप मूव ऑन कर गए, ठीक है अच्छी बात है आपके भले के लिए, बट समहाउ दूसरी तरफ एक फील भी होता है कि नहीं नहीं, मतलब ये इंसान चाहिए। वो पल याद आते हैं जब आपकी मुस्कुराहट हो, आपकी बातें हो, आपकी आंखें हो, जब याद आता है ना तब समहाउ बेचैनी की एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है उस रात को ये बंदा या बंदी आपके ऊपर स्टॉक ज़रूर करेंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म अगर वो नज़दीक रहते हैं तो एक्चुअली आके स्टॉक करेंगे, देखना चाहेंगे आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और सब चीज़। बट अगर नहीं पॉसिबल तो सोशल मीडिया पे कहीं से ही भी आपको जानना, मतलब आपको देखना ज़रूर चाहेंगे कि क्या चल रहा है। आपकी मेमोरीज, आपकी फ़ोटोज़ बहुत, मतलब उसको लाइक घूर घूर के देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे ना लिटरली फील हो रहा है कि इनकी ना अट्रैक्शन जो एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल फिल कर पा रहे हैं आपके लिए। और सेम वे मुझे और सेम सिचुएशन में आपकी तरफ से ना वो मतलब उतना नहीं फील हो रहा है आपको पहले ना एकदम बहुत बेचैनी थी, बहुत रोना आ रहा था कि कब आएंगे क्या होगा, कब आएंगे क्या होगा। लेकिन अभी एटलीस्ट मुझे जिनकी एनर्जी फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि
ठीक है कि आएंगे, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपको अभी मतलब क्या फील करेंगे आप, वो खुद आप नहीं जानते, सच में नहीं जानते आप कि आप क्या फील करेंगे। क्योंकि मतलब ऐसा ना, आप थक गए हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो वो सारी चीज़ें पहले तो आप पहले कैसे ना, टैरो रीडिंग से पहले आप कैसे थे कि आप थक जाते थे, आप परेशान हो गए थे, आप फ्रस्ट्रेट होते थे, आप वेटिंग करते करते थक गए थे। लेकिन अभी है ना अलग है, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, अभी आप स्ट्रांग हो। आप वेटिंग एनर्जी में इसलिए नहीं हो कि आप उनके लिए वेट करें, आप ऐसे वेटिंग एनर्जी अपने लिए वेट करें हो कि यूनिवर्स मुझे क्या जवाब देने वाली है, ये वाली वेटिंग एनर्जी है। और इसकी वजह से जो आपकी चेजिंग एनर्जी है ना, जो आपके पीछे पड़ने की एनर्जी, वो फील नहीं की जा रही है उस बंदे तक। तो वो अजीब ही कनेक्ट फील मतलब वो अजीब ही मतलब ना एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उनके इधर, कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से जो एनर्जी मिलती थी, एक मिसिंग एनर्जी, वो क्यों नहीं फील हो रही है, क्यों नहीं फील हो रही है। और उसकी वजह से आपकी तरफ ऐसा ना झुकाव बढ़ते जा रहा है बहुत, और स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है। मतलब बहुत इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ते हैं, आप बहुत फैंटेसाइज करते हैं आपके लिए, बहुत है, बहुत ज़्यादा। न्यू मून का असर है ना, बहुत 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 गहरा है, बहुत गहरा है। इसी नोट पे मैं रीडिंग में मतलब फ्लेम इतना है ना कि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके लिए जो तड़प है ना बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 3 नंबर प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है कि इस मार्च मंथ में कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब उनकी तरफ से एक मूवमेंट होगा ज़रूर। बर्ड्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं समा, और एक वो डॉग को घुमाने वाला, मतलब ऐसा पेट के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, वो वाली एनर्जी फील हो रहा है। लेकिन पेट का कुछ तो कनेक्शन है आपके इसमें। मुझे यहाँ पे लेटर में IVCL दिख रहा है। इस पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है रीडिंग में, मुझे जितना दिख रहा है मैं बता रही हूँ। स्वॉर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, दिमाग काफ़ी दौड़ रहा है, दिमाग में ख्याल बहुत दौड़ रहे हैं। स्वैन्स, बर्ड्स होते हैं ना, ये सॉरी डक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, मुझे लगता है आपको 222 भी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। 69 और 222 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस मतलब वो कुछ लोगों के लिए सही, बट समाउ वो एंजल्स है ना आपको कहना चाह रहे हैं कि जस्ट वेट करो, आई एम गिविंग यू रिजल्ट्स, मैं आपके साथ हूँ, बट आपको बस अपने लिए काम करना है, बस अपनी एनर्जीज में रहना है। और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रीडिंग थी। मतलब ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता था कि आप इतने महीनों से अरसे से टैरो रीडिंग देख रहे थे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, आप फालतूगिरी कर रहे थे या कुछ भी ऐसा लग रहा था ना, तो मैं बताऊं कि आप भले किसी की और की रीडिंग देखो या मेरी भी, बट समाउ ना एक जाने अनजाने में आप में एक अलग चेंज आया है, और एक यूनिवर्स की तरफ से आपको इंडिकेशंस मिलते गए हैं। और भले आप फॉलो ना करो, फॉलो करते थे या नहीं करते, बट समाउ में ना उस चीज़ का ना आपकी हीलिंग के ऊपर बहुत असर पड़ा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट्स सी। मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, सेक्सुअलिटी, बहुत फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन है आपके लिए आज की रीडिंग में। सिल्वर वाटरफॉल, कमिटमेंट, यस, ये जो है ना उनकी कमज़ोरी, इनको जो लग रहा है जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ सोल कनेक्शन के लिए जो पुल फील हो रहा है ना उनको, यही चीज़ उनको कमिटमेंट के लिए मजबूर भी करेगा। मजबूर ऐसा
आई वुडंट से मैं अपने वर्ड्स पीछे रहते, मजबूर नहीं, उनको यही चीज़ का एहसास या बोलते हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आपको ना कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता खूबसूरत है। आपको इस रिश्ते में सिर्फ मिलना नहीं है, देना भी है, और सब कुछ ना मतलब जितना सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ये रिश्ता एक्चुअली फ्लरिश होने वाला है। ये बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, आपको भी दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ था, ये सेपरेशन इसलिए हुआ है कि ये बदलना है सब कुछ, ये खूबसूरत बनाना है। और तो कमिटमेंट तो उनकी तरफ से आएगा सॉरी, अबेंडेंस और लव और लाइफ पर्पस। तो ये जो चीज़ है ना, जो होना था आपकी लाइफ में, जो भी तकलीफ़ें हैं ना, वो होनी थी, ज़रूरी थी, क्योंकि वो आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आपको ढकेल रहा था बेसिकली। उसके बाद है अबेंडेंस। ये सिर्फ मुझे ना, ये इसमें तो सिर्फ पैसा वैसा सब दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से अभी आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आपकी इमोशंस चेंज हो रही है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, ये जो अबेंडेंस है ना, ये अबेंडेंस, ये आपको ना कहीं पैसों से ढूंढ के नहीं मिलने वाला, जो आपके लाइफ में यूनिवर्स देना चाहते हैं। इसका ना मोल किसी पैसों में या किसी चीज़ में नहीं है। जब ये अबेंडेंस होता है ना, एक मेंटल अबेंडेंस या एक सोल अबेंडेंस, तो आपको किसी चीज़ की कमी ना फील होती है, ना किसी चीज़ के घमंड होती है, ना बस आप अपने आप में ही इतना कंप्लीट, और मतलब जैसे कि आप देने के लिए बने हो, ये वाली एनर्जीज में आ जाते हो। और जैसे ना हर चीज़ आपके पास अपने आप आनी है, लाइक आपको जैसे ना देना है, और जितना दे रहे हो आप उतना ही बढ़ते जा रहा है वाली फीलिंग आएगी। ये वाली आप उस स्टेट में आओगे। बेसिकली इनकी तरफ से कमिटमेंट और सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन लव भी उतना ही है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन एक दूसरे को खींच रहा है। यस, एग्जैक्टली यही फीलिंग है जो रीडिंग में दिख रही थी। आपके लिए जो पुल फिल करना है या आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचना है, ये कभी सीरियसली सोचा नहीं गया था, आपने सोचने दिया ही नहीं। आप सामने हमेशा अवेलेबल रहे थे, इसलिए सब कुछ हुआ नहीं था। लेकिन यूनिवर्स आपको इस सेपरेशन में डाल के आपको ना ऐसे ना डिटैच करके उनसे ये सब करवा रही है कि आपके प्यार का इजहार करो, प्यार है उसका इजहार करो, छुपाओ मत, फीलिंग्स है उसको छुपाओ मत, इजहार करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो एक दूसरे के साथ आपकी खुशी बनती है, तो वो होकर रहेगी। तो बस ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।